2x dx। चलिए I इज इक्वल टू cos x माइनस sin x बाई 1 प्लस sin 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin x फॉर cos x। ये अपने sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x। तो ये आपने याद रखना, अगर 4x होता है तो 2 sin 2x cos 2x। सो sin 2x का फार्मूला क्या है 2 sin x cos x। अब चलिए इक्वल इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस sin x। अब 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1, इन दोनों के बदले आ गया 1। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस 2 sin x cos x साथ में बना। अब 1 के बदले हमने क्या लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज ऑलवेज 1, ये हमने ऊपर भी लिख दिया था। सो I इज इक्वल टू ऊपर है cos x माइनस sin x और नीचे क्या आया, तो इसके बदले sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x साथ में अपना 2 sin x cos x। अब ऊपर है cos x माइनस sin x, नीचे क्या है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 sin a cos b, हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सारा फार्मूले में बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब पुटिंग नीचे वाले को, आप देखो हमने आइडेंटिटी भी यूज़ की, अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं, कहीं पर दोनों काम करने पड़ते हैं। सो पुटिंग नीचे वाला cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t। अब जिसको भी पुटिंग करते हैं उसकी डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। अब cos x प्लस sin x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टी, इसमें डालना है, इसमें अभी कर लो पहले। cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस sin x, और sin x की क्या होती है प्लस cos x, हो गई, और ये बन गया डी टी बाई डी एक्स। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस वाला पहले लिख लो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स इनके पास ले जाओ, सो cos x माइनस sin x को ब्रैकेट में रखा और इसके पास ले गया हम डी एक्स, तो वैल्यू क्या रहेगी ऊपर डी एक्स क्रॉस करके ऊपर आ गया खाली डी टी, तो इसके बदले डी टी। नाउ I इज इक्वल टू ये cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स, cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स, तो ऊपर वाले cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या बन गई सारे की डी टी, तो सारे की वैल्यू ऊपर बन गई डी टी, और ये cos x प्लस sin x का स्क्वायर जो नीचे है तो 1 बाय आएगा, क्योंकि नीचे है उसके नीचे है तो 1 बाय cos x प्लस sin x क्या था t, तो हो गया 1 बाय टी का स्क्वायर, 1 बाय टी का स्क्वायर, साथ में ऊपर वाला cos x माइनस sin x डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या डाल दी हमने डी टी। तो cos x प्लस sin x के बदले टी था तो नीचे बन गया टी स्क्वायर, हो गया 1 बाय टी स्क्वायर, नीचे है तो 1 बाय टी स्क्वायर लिखना है, और cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स के बदले डी टी। तो अब ये टी ऊपर जाके माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय टी होता तो log टी लेते, अब टी का स्क्वायर है तो इसलिए पावर को बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ टी के पावर माइनस 2। अगर खाली 1 बाय टी होता तो इसको हम log टी लिखते, या ऊपर साथ में टी भी ऊपर होता 2t साथ में होता तो ये log टी बनता है, log टी स्क्वायर बन सकता था, लेकिन नहीं है, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर चाहिए, तो नीचे वाले की डिफरेंशिएशन है 2t, ऊपर नहीं है, तो 1 बाय टी में टी की डिफरेंशिएशन 1 होती है, वो ऊपर होता है, इसलिए उसको log 2 लिखते हैं। इधर log टी नहीं बन रहा है तो इसलिए टी का पावर माइनस 2, ऊपर जाके टी का पावर 2 जो है ऊपर जाके माइनस 2 इंटू डी टी। सो इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल में उसी के पावर में एक ऐड करना और नीचे वही लिखना, टी का पावर माइनस 2 प्लस 1, नीचे माइनस 2 प्लस 1, प्लस इंटीग्रेशन खत्म होगी सी, हो गया टी का पावर माइनस 2 में से एक निकला तो माइनस 1, और माइनस 2 में से 1 निकला माइनस 1। अब ये माइनस आगे आ गया और टी का पावर माइनस 1 प्लस सी। अब आई इजकल टू माइनस यहाँ पर टी का पावर माइनस 1 नीचे लिखेंगे तो 1 बाई टी, माइनस 1 को पावर को नीचे लाना हो तो 1 बाई टी का पावर 1 रह गया, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 बाई टी का पावर 1 लिखना था, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस सी माइनस 1 बाई टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू थी हमारी cos x प्लस sin x को हमने टी माना था, तो टी के बदले माइनस 1 बाई टी के बदले cos x प्लस sin x साथ में प्लस सी, दिस इज द सोल्यूशन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल ऑफ tan 4x, tan का पावर 4x dx, वी हैव इंटीग्रल ऑफ tan का पावर 4x dx। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं। सो आई इज इक्वल टू, हम tan 4x को तोड़ेंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, दो टुकड़े कर दिए हमने इसके। अब आई इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, अब इस tan के बदले हम लिख सकते हैं, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x किसका होता है, याद रखना 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है सीकेंड स्क्वायर x के बराबर, तो tan स्क्वायर x निकालना हो तो सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1,
क्योंकि फॉर्म आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है सेकंड स्क्वायर एक्स। सो tan स्क्वायर एक्स निकालना हो खाली तो 1 को पार ले जाओ, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो दोनों में से हमने एक को चेंज किया, एक को वैसे रहने दिया। सो tan स्क्वायर एक्स का tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स को ज़रूरी नहीं कि दोनों से चेंज करो, मर्जी आपकी। tan स्क्वायर एक्स और दूसरे tan स्क्वायर एक्स को लिखा है हमने, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। इंटीग्रल इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू पहले ये tan स्क्वायर एक्स सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ tan स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस ये tan स्क्वायर एक्स पहले सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ tan स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 हो गया tan स्क्वायर एक्स बाहर dx। अब अपना अपना इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx, tan स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स dx इसका इंटीग्रल माइनस ये जो tan स्क्वायर एक्स अकेला है इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx इसका अपना इंटीग्रल। अब इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स dx माइनस फिर tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू है सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब अकेला करके फिर हमने लिखा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब चलिए अब ये tan स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स dx माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस इंटू पहले सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लेंगे, सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस 1 क्या हुआ प्लस इंटीग्रल ऑफ, अब ये 1 जो रहेगा 1 का अपना इंटीग्रल 1 टू dx। अब ये i इज इक्वल टू ये tan स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स किसकी डिफरेंशिएशन है, tan x का होल क्यूब बाई 3। इसकी डिफरेंशिएशन करें तो ये आता है tan स्क्वायर एक्स का सेकंड स्क्वायर एक्स, और अगर tan स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर आएगा tan x का क्यूब बाई 3 माइनस tan x की डिफरेंशिएशन होती है सेकंड स्क्वायर एक्स, तो सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है tan x की डिफरेंशिएशन होती है 1 की इंटीग्रेशन क्या है x प्लस c। अब इसकी डिफरेंशिएशन ये tan x का क्यूब बाई 3 इसकी डिफरेंस अभी कहते हैं ये कैसे आया, इसकी डिफरेंशिएशन करो तो ये आता है, तो जिस उसकी इंटीग्रेशन करो तो ये आएगा। अब देखते हैं क्या tan x बाई 3 tan x का होल क्यूब बाई 3 की जो डिफरेंशिएशन है क्या ये tan स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स। चलिए जी डी बाई डी एक्स tan x बाई का होल क्यूब बाई 3 की हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का होल क्यूब बाई 3। चलिए करके देखो, आपको पता है nx n माइनस 1 का फार्मूला था, ये 1/3 साइड पे आ गया, तो 1/3 की तो होगी नहीं, तो 1 नीचे 3 है तो 1/3 आ गया बाहर। साथ में tan x का होल क्यूब की क्या होती है 3 tan ऑफ 3 माइनस 1, डिफरेंशिएशन में माइनस होता है इंटीग्रेशन में प्लस होता है। सो 3 tan ऑफ 3 माइनस 1 हो गया 3, 1/3 तो बाहर आ गया, फिर tan क्यूब नीचे आएगा 3 tan ऑफ 3 माइनस 1 हो गया tan स्क्वायर एक्स, 3 tan ऑफ tan स्क्वायर एक्स। फिर tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है साथ में सेकंड स्क्वायर एक्स, जो अंदर वाला है उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी है। पहले क्या मैंने आपको बताया, ये जो 1/3 है ये बाहर आएगा। अब tan x का होल क्यूब है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में nx n माइनस 1, n पहले नीचे आया 3 फिर n माइनस 1 करके लिखा हो गया tan ऑफ 3 माइनस हो गया tan स्क्वायर एक्स। फिर बाद में अंदर वाला जो tan x है इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, tan x की डिफरेंशिएशन होती है सेकंड स्क्वायर एक्स। अब देखो ये 1/3 और 3 कट गया तो क्या रह गया tan स्क्वायर एक्स और सेकंड स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन है tan स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन होगा tan ऑफ x का होल क्यूब बाई 3, क्योंकि उसी की डिफरेंशिएशन ये है इसलिए उसकी इंटीग्रेशन ये होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कल फिर इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।